राधे राधे। जय श्री कृष्णा। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के ठीक अगले दिन देव उठनी एकादशी मनाई जाती है। सभी एकादशियों में देव उठनी एकादशी का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन से अब तक 4 महीनों में रुके हुए सभी मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं, क्योंकि चतुर्मास की शुरुआत देवशयनी एकादशी से होती है तथा इसका समापन देव उठनी एकादशी पर ही होता है। देव उठनी एकादशी को हरि प्रबोधिनी एकादशी, देव उत्थानी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि अपने 4 महीने की योग निद्रा का त्याग करते हैं और अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। देव उठनी एकादशी के शुभ अवसर पर शाम के समय विधि विधान से भगवान श्री हरि की पूजा करके उन्हें योग निद्रा से जगाया जाता है। इस दौरान पूजा करते समय 1 घंटे शंख, घड़ियाल आदि बजा करके विष्णु भगवान को जगाने के साथ साथ माँ तुलसी का विवाह शालिग्राम भगवान जी के साथ किया जाता है। इस दिन तुलसी विवाह करने से कन्यादान करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। चलिए आपको बताते हैं साल 2024 में पवित्र देव उठान एकादशी कब है और कब से कब तक एकादशी तथा द्वादशी तिथि रहने वाली हैं। व्रत का पारण यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है और तुलसी विवाह का समय भी कब से कब तक रहेगा। देव उठान एकादशी से भीष्म पंचक व्रत भी प्रारंभ हो जाता है, जिन्हें पंच भिक्षु के नाम से जाना जाता है और पूरे 5 दिनों तक यह व्रत चलते हैं। जो भक्त पूरे कार्तिक मास में नियमों का पालन नहीं कर सकते वह यह व्रत रख सकते हैं। अंतिम 5 दिनों में व्रत रखकर या कार्तिक स्नान करके पूरे महीने का पुण्य प्राप्त किया जा सकता है। इस बार तिथियों की कटपट के कारण भीष्म पंचक व्रत कुछ कैलेंडरों में 11 नवंबर तथा कुछ में 12 नवंबर से शुरू हो रहा है। उदया तिथि के अनुसार 12 नवंबर से व्रत रखना ज्यादा सही रहेगा। इस बार कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि 11 नवंबर दिन सोमवार को शाम 6:47 से शुरू होगी और 12 नवंबर मंगलवार को शाम 4:05 पर समाप्त होगी। इस बार एकादशी के व्रत को लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। इस बार केवल एक ही दिन यानी केवल 12 नवंबर मंगलवार को ही देव उठान एकादशी का व्रत रहेगा। द्वादशी तिथि का प्रारंभ 12 नवंबर को शाम को 4:06 पर होगा और समाप्ति 13 नवंबर बुधवार को दोपहर 1:01 पर होगी। द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर भी शुरू हो जाएगा। हरिवासर के समय भजन, भगवान की कथाओं और लीलाओं का श्रवण किया जाता है, जिससे श्री हरि बहुत प्रसन्न होते हैं। भूलकर भी हरिवासर के समय व्रत नहीं खोला जाता। अब जानिए मंगलवार के दिन रहने वाले शुभ मुहूर्त के बारे में। 12 नवंबर मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:06 से 5:54 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से 12:32 तक रहेगा। एकादशी की पूजा करने का सुबह का मुहूर्त सुबह 5:22 से 6:42 तक है तथा शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 5:29 से 6:48 तक रहेगा। राहु काल, जो कि अशुभ मुहूर्त में गिना जाता है, दोपहर 3 बजे से शाम को 4:30 तक रहेगा। जो भी भक्त एकादशी का उपवास रखेंगे उन्हें 13 अक्टूबर बुधवार को सुबह 6:43 से लेकर 8:51 के बीच में व्रत का पारण कर लेना है, यानी एकादशी का व्रत खोलना है, उपवास खोलना है। अब जानिए तुलसी विवाह के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार तुलसी विवाह 12 नवंबर मंगलवार को किया जाएगा। विवाह का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम को 5:29 से शाम को 7:53 तक। एकादशी की कथा के अनुसार एक बार एक राजा राज्य करता था और राज्य के सभी लोग एकादशी के व्रत के नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करते थे। एक अनजान व्यक्ति उस राजा के राज्य में आता है और वह वहां रहने की प्रार्थना करता है, लेकिन राजा ने एकादशी के नियम के बारे में उसे भी बता दिया। तो उसने कहा कि मैं तो भोजन किए बिना नहीं रह सकता, लेकिन राजा की आज्ञा का पालन तो उसे भी करना पड़ा और आखिरकार मजबूर होकर वह राजा से एक समय अन्न ग्रहण करने की आज्ञा मानने लगा।
राजा द्वारा कठिनता और कठोरता से एकादशी के नियमों का पालन करवाया जाता था और हर व्यक्ति को यह मानना पड़ता था। उस व्यक्ति की भगवान में अटूट विश्वास और श्रद्धा थी। वह एक दिन विवश होकर के भोजन ग्रहण करने लग गया और उसने पहले भगवान को भोग लगाया और कहा कि हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दो, मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। और उसके बाद उन्होंने स्वयं भी ग्रहण कर लिया। जब उस व्यक्ति ने भोजन ग्रहण किया तो भगवान ने साक्षात उसे दर्शन दिए, उसके द्वारा अर्पित किया हुआ भोग स्वीकार किया। इस प्रकार एकादशी की कथा का यह सार है कि जो भी भक्त सच्ची भावना से भगवान की भक्ति करता है तो भगवान उस पर अवश्य प्रसन्न होते हैं। भगवान की पूजा में कभी भी आडंबर नहीं होना चाहिए। भगवान सच्ची भक्ति को स्वीकार करते हैं, जैसे उस व्यक्ति की भक्ति को स्वीकार किया। अब जो भी इस व्रत को पूर्ण फल प्राप्त करना चाहता है, व्रत के नियमों का पालन करना चाहता है, वह भक्त दसवीं तिथि के दिन तुलसी के पत्ते को तोड़ करके तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें। फिर एकादशी के दिन विधि विधान से व्रत रखना चाहिए और भगवान श्री हरि को तुलसी के पत्ते अर्पित करने चाहिए तथा द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में व्रत का पालना करना चाहिए। तो यह थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री नारायण, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा। खुश रहें, मस्त रहें, चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। जय श्री नारायण।